बिना किसी केमिकल के आज हम शरबत बनाएंगे। इतना मज़े का शरबत बनके तैयार होगा और वो भी सिर्फ 10 मिनटों में। बहुत कम बजट में हम ये शरबत बनाकर तैयार कर लेंगे। इतना मज़े का शरबत जिसको आप मिनटों में बनाएंगे और पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये इतना मज़े का शरबत बनके तैयार होता है और इतने कम पैसों में हम इसको तैयार करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। और इसका जायका, इसका टेस्ट कमाल का होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये शरबत दिल को ताजगी और फरहत बख्शेगा। ये इतना मज़े का शरबत है। तो जल्दी से इसकी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो इस वक्त मैं यहाँ पर 2 पुदीने की जो गठियाँ हैं वो ले रही हूँ और उसके हमने पत्ते जो है ये टहनी से अलहदा कर लेने हैं। याद रहे कि आपने सिर्फ उसके पत्ते उतारने हैं, डंडियाँ नहीं, क्योंकि डंडियों का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, इसलिए हम डंडियाँ जो है इसमें शामिल नहीं करेंगे। इस तरह से हम इसके पत्ते जो है वो उतार लेंगे और डंडियाँ अलहदा कर लेंगे और इन पत्तियों का हम बना लेंगे शरबत। वैसे भी पुदीना अगर घर में आ जाए तो वो फ्रिज में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, या हम कभी कभार चटनी बना लेते हैं। तो जी इस पत्तियों को हमने 1-2 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। इसके बाद हमने इसको मिक्सी जार में शामिल करके थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और एक बाउल में स्ट्रेनर रख कर इसको अच्छी तरह से हमने इसका जो पत्ते हैं वो निकाल लेने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का फ्रेश पुदीने का जूस जो है वो हमारे पास आ गया है। यही हमें चाहिए था। इसके साथ जी हमने एक प्यारी सी कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम जी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 1 पाव के करीब हम चीनी इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि मैं यहाँ पर इस वक्त थोड़ा शरबत बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनाना हो तो इसी के तनासुब से आप इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पाव चीनी में मैं आधा पाव पानी, यानी कि अगर 1.5 कप मैंने चीनी शामिल की है तो मैं इसमें 1 कप भर के पानी का शामिल करूँगी। जितनी चीनी आप शामिल करेंगे उससे आधा आपने पानी शामिल करना है। जितनी चीनी के दाने मिक्स हो जाएं और पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे पुदीने का बना हुआ फ्रेश जूस, जिसे कि हमने अभी ज़बरदस्त सा तैयार किया है। ये देखिए, इसको हम शामिल कर देंगे इसमें और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर पकाने का एक मकसद तो ये है कि पकाने से ये जो शरबत है हमारा ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, हम इसको सेव कर सकते हैं। हाँ, इसलिए हमने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से पकाना है। और इसके ऊपर जो ये जाग सी आ गई है इसको हम साथ साथ उतारते जाएंगे। मैं पहले भी उतार चुकी हूँ, अब दोबारा फिर से उतारेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून काली मिर्च शामिल की है, हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर काला नमक शामिल किया है, क्योंकि इससे जो हमारा शरबत का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा नमक भी शामिल कर सकते हैं। और काली मिर्च मैंने इसमें शामिल की है, ये अगर आपको पसंद है तो आप शामिल करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसमें हमें थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करूँगी, ग्रीन कलर का। इससे जो शरबत का कलर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अब हम इस शरबत को हल्की सी आंच पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। और यहाँ पर अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल एजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह। तो इसको जी हम पकने के लिए छोड़ लेते हैं और उसके साथ जी हम दूसरा काम देख लेते हैं। इसमें जो हम बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के लिए हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। लेमन का फ्रेश जूस इस्तेमाल किया करें, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसलिए यहाँ पर मैं इस शरबत को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे लेमन का जूस। तकरीबन 4 से 5 अदद लेमन का मैं जूस निकालूंगी। इस तरह से एक बाउल में मैंने स्ट्रेनर रखकर निकाला है, ताकि इसका बीज और पल्प जो है ये जूस के अंदर ना जाए। तो इस तरह से हमने जी जूस जो है वो तैयार कर लिया है। अब हम शरबत को देखते हैं जी। शरबत की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शरबत जो है ये बन के तैयार हो चुका है। अब जी हमने इस शरबत को सेव करना है और पूरा रमज़ान इसके साथ जी हमने शरबत बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, जो लेमन जूस हमने बनाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो यकीन माने कि आप पूरा महीना इस शरबत को पिए, बिल्कुल फ्रेश टेस्ट होगा इसका। इतना ज़बरदस्त ये शरबत बन के तैयार होगा। तो जी मैं आपको तैयार करके भी बताती हूँ। ये देखिए जी, पहले हमने यहाँ पर तुख मलंगा यानी कि बेसल सीड जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे, जिसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रखा था। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है वो तुख मलंगा जो है वो मैंने शामिल कर दिया है। उसके साथ जी मैंने आधा कप जो है वो शरबत का शामिल किया है और उसके साथ जी हम पानी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप शरबत शामिल किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके साथ जी हम इसको मिक्स करेंगे। और मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाली है, क्योंकि मौसम अभी इतना गर्म नहीं है, इसलिए बर्फ़ मैंने कम शामिल की है। तो बहुत ही मज़े का ये शरबत बन के तैयार हुआ है। इसकी कलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये कितना मज़े का बन के
तैयार हुआ है। और पुदीने की तो बात ही आप छोड़ें, वो तो आपको पता है कि सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। तो रमज़ान में क्योंकि समोसे पकोड़े जो हैं ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो उसके साथ अगर आप ये शरबत बना लें तो क्या ही बात है, आपकी अफ्तारी को तो चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि ये हाजमे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ जी मैं आपको एक गिलास की जो मेजरमेंट है वो भी बताती हूँ। एक गिलास में आप इसमें शामिल कर लें तो मलंगा, जितनी भी आपको पसंद हो। और इसके साथ ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून मैं शरबत शामिल करूँगी। और इसके बाद जी हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, ठंडा पानी शामिल करें, क्योंकि आजकल मौसम जो है ये काफ़ी ठंडा है, तो जैसा आपको पसंद हो। तो पानी शामिल करेंगे, इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त किस्म का जो शरबत है ये बन के तैयार हो जाएगा। और रमज़ान में अगर आप ये शरबत बनाएंगी तो यकीन जाने आपकी इफ्तारी को तो चार चांद लग जाएंगे। ये इतना मज़े का शरबत बन के तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत कम पैसों में हम इसको तैयार कर लेंगे। और उससे बड़ी बात ये कि ये बहुत ही सेहत के लिए बहुत मुफीद है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तुखमलंगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। और लेमन और इसके साथ पुदीना बहुत ही ज़बरदस्त है ये हमारी सेहत के लिए। तो इसके साथ जी मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर इस शरबत को बना के फ्रिज में रखें और पूरा रमज़ान इंजॉय करें। फटाफट से फ्रिज से निकाला और शरबत बनाया और टेबल पर रख दिया। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप देख चुके हैं तो ज़रूर इस शरबत को बनाएं और बना के इसको फ्रिज में सेव करें। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये शरबत है। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर लाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।